AS न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं मोहम्मद जावेद। अस्सलाम वालेकुम। औस नगर के खुलेजी नगर में वाक़ उम्दा हिल्स का कब्रिस्तान और मस्जिद लाइन गिरबरों के निशाने पर मुकामी मजलिसी जिम्मेदार सैयद हाजी की हमरा मुतालिका मस्जिद और कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारों ने इस शरंगेज लैंड ग्रैबर के खिलाफ और उसकी हरासानी और शरंगेजी के खिलाफ बंडागुड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लैंड ग्रैबर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का पुलिस ने दिया तहफ़ुल। नाज़रीन, पस्त हिम्मती इंसान के एहसासात को मुर्दा कर देती है, लेकिन इसके बरक्स बुलंद हिम्मती कामयाबी में मदद देती है। अगर हर मसले पर इज्तिमाई तौर पर मुकामी मुसलमान इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए ऐसे शरंगेज लैंड ग्रैबरों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करना चाहिए, तभी पुलिस हरकत में आएगी, वरना सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई तक महदूद होकर रह जाएगी। मुसलमान की जिल्लत दौलत की कमी के बास नहीं, बल्कि इस्लाम से दूरी और इस्लाम से गफलत की वजह से होती है। दानाई से कामयाबी की राह मिलती है और बेसमझी से गुमराही के रास्ते दिखते हैं। बहरहाल, इंसान होकर ऐसे काम ना करो जिससे मुसलमान और इस्लाम का दामन दागदार हो जाए। सबसे बेहतर वो लुक़मा है जो हलाल तरीके से और अपनी कमाई से कमाया जाए और खाया जाए। बहरहाल, ऐसे संगदिल शरंगेज लैंड ग्रैबर्स को अल्लाह हिदायत देना चाहिए। नाज़रीन, अगर दिल सियाह हो जाए तो फिर ना हलाल ना हराम की तमीज बाकी रहती है। चमकती आंखें भी कुछ नहीं देख पाती। बहरहाल नाज़रीन, हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि आप मुनज़्ज़म तरीके से और इत्तेहाद का मुजाहरा करते तमाम बस्ती वाले ऐसे हर बस्ती में ऐसे शरंगेज और लैंड ग्रैबरों के खिलाफ जो है ना सख्त से सख्त जो है ना एहतजाज मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करना चाहिए और पुलिस भी ऐसे लैंड ग्रैबरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। आइए देखते हैं इस सिलसिले में वहां के मजलिसी जिम्मेदार मिस्टर सैयद हाजी ने क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद हाजी, मैं बंडागुड़ा औस नगर के पास रहता हूँ। हम लोग जो है बंडागुड़ा PS के पास ठहरे हुए हैं इस वक्त। एक साहब जो बारकस सलाला में रहते हैं, सालम बाग इनवान नाम है उनका, वो जो है औस नगर के अंदर एक इलाका है खुलेदी नगर उम्दा हिल्स, वहाँ पर जो है एक कब्रिस्तान छोड़ा गया है प्लाटिंग करने वालों की जानिब से, जो 1 एकड़ 1 गुंटा है, और एक मस्जिद ख़दीम मस्जिद थी जो ख़दीम ज़माने की मस्जिद थी, तो वो जो है बारिश की वजह से डिमोलिश हो गई थी। उसको तकरीबन 10-12 साल पहले जो है उसको टीन शेड वगैरह डाल के नमाज का वहाँ पे एहतमाम किया गया था। फिर वहाँ पर पानी आ गया था, उसको फिर भरत डाल के जो है 500 गज़ जो है ज़मीन मस्जिद की है और 1 एकड़ 1 गुंटा, ये दोनों ज़मीनें जो है जिन्होंने प्लाटिंग की है वो खुलेदी नगर उन लोगों ने छोड़ा है। तो ये साहब जो है वहाँ पर बारकस से यहाँ पर खुलेदी नगर में आके जो है लोगों को हरास कर रहे हैं और लोगों को जो है हेड्रा के नाम से डरा रहे हैं। मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहूँगा हमारे बाग इनवान साहब को कि हर इंसान को जो है पैदा होने के बाद ये यकीन है कि मरना है, और मरने के बाद बड़ी मुक़द्दर की बात है कि उनको जो है नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगी और फिर कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हो। ये हर एक की जो है तमन्ना ये होती है कि मैं जो है मरने के बाद वहीं जाने वाला हूँ, लेकिन इनको पता नहीं कि ये बात का यकीन है नहीं मालूम। ये कब्रिस्तान के मामले में ब्लैकमेल कर रहे हैं, मस्जिद के मामले में ब्लैकमेल कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग गरीब लोग घरा बना रहे हैं उनको हेड्रा से मंडल से डरा रहे हैं। ये ऐसे वैसे लोगों से डरने के वास्ते जो है ना, क्या हुकूमत नहीं है, क्या क़ानून नहीं है, हेड्रा नहीं है, पुलिस नहीं है, ये तमाम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये साहब वहाँ पर आके जो है इससे पहले भी एक 4-6 महीने पहले आके जो है वीडियो वगैरह शेयर करे, और ये वीडियो शेयर करने के बाद हम उनसे अखलाकी तौर पे जाके पहले मिल के बात करें, देखो भाई आप ये गैर ज़रूरी जो है ना ये लोगों पे जुल्म मत करिए, आप हरासमेंट मत करिए। उनको समझा दिया गया। एक तो उनके साथ जो है ना बारकस के 1-2 ज़िम्मेदार हजरात भी बैठे थे, वो लोग भी उनको समझाए। समझाने के बाद वो जो है अच्छी बात है बोले, फिर जो है 2 रोज़ से जो है फिर वो वीडियो डाल रहे हैं, और वीडियो डाल रहे हैं जो ना वहाँ के चंद लोगों के नाम ले रहे हैं, जिससे उनका कोई वो मस्जिद से या फिर वो कब्रिस्तान से उन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग ज़िम्मेदारों में से है, और इन्हों जो है मुख्तलिफ अंदाज से जो है पब्लिक को गुमराह करके वीडियो डाल रहे हैं कि मैं ये जो है कंप्लेंट दिया हूँ, पुलिस कमिश्नर को दिया हूँ, हेड्रा को दिया हूँ, बल्दिया कमिश्नर को दिया हूँ। आप जिसको देना है दो, लेकिन आपके घर के पास जो हो रहा है वो देख के आप दो। आप जो है बारकस सलाला से उठ के आके यहाँ पर
क्योंकि ये जो कब्रिस्तान है इसके वास्ते हम लोग जो है आली जनाब मोहतरम हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवीसी साहब की नॉलेज में भी रखे और उनसे भी हम गुजारिश करें कि साहब इसकी बाउंड्री वाल के लिए आप जो है बल्दिया से कुछ करवाइए उनके। और हमारे मुताल्लिक़ा जो नुमाइंदा कारपोरेटर है अब्दुल हफीज़ साहब, उनसे भी हम लोग गुजारिश करें कि इसकी बाउंड्री वाल के लिए जो है यहाँ पे कुछ हुकूमत से काम करवाइए और यहाँ पे खंबे वगैरह के लिए दलाइए बल्कि। तो ये जो है हमारे ज़िम्मेदारों की नॉलेज में है और हम तमाम ये जितने हैं ये कब्रिस्तान और मस्जिद की कमेटी के हज़रात ठहरे हुए हैं और भी दीगर हज़रात है जो मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। ये हम लोग आपस में मिल के जो है ना, जो हमसे ताउन हो सकता है वो जो है अपनी तरफ से ताउन डाल के वहाँ पर भरत डाल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो पुरानी जो मस्जिद थी वो मस्जिद से 4 फीट ऊपर पानी आ चुका है और वहाँ पर पहले जो शेड था हवा से उड़ गया। हम लोग वो भरत डाल के कर रहे हैं। हम लोग जो है ये मामला लेके हमारे इलाके के ज़िम्मेदार अली जनाब समद अब्दाद साहब के पास भी गए थे कि आप भी अपनी तरफ से कुछ ताउन करिए बोल के। वो साहब भी जो है हमारे समद अब्दाद साहब भी जो है उसमें ताउन करे हैं, वो भी जो है उसके लिए राज़ी हुए हैं कि आइंदा भी जो हो सकता करेंगे। अब ये साहब जो है उनका भी नाम ले रहे हैं और भी दूसरे लोगों का नाम ले रहे हैं। ये जो है सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हुकूमत मैं ही हूँ, क़ानून मैं ही हूँ। लेकिन हुकूमत है, क़ानून है और इस हमारे इस इलाके के जो है मुताल्लिक़ा MLA साहब भी जो है हर चीज़ से जो बाखबर हैं और ये जो हरासमेंट कर रहे हैं हम इनको अखलाक के तौर पे अभी जो है समझाना था समझा दिए, लेकिन अभी इस वक्त में हम जो है इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट राइटिंग में दिए हैं पुलिस को। पुलिस वालों ने कहा है कि हम इनके ख़िलाफ़ ज़रूर सख्त एक्शन लेंगे और मैं ये जितने लोग देख रहे हैं इन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे हरासमेंट करने वाले, खुसूसन ये बारका से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जितने हज़रात इनको जानते हैं इनसे होशियार रहिए। ये जो है कोई किसी का भला अगर नहीं कर सके तो बुरा भी ना करे, इनके लिए अच्छा है, इसलिए कि उनको मुझको सबको मर के जो है कब्रिस्तान में जाना है और उससे पहले मस्जिद में नमाज जनाजा होगी। ये दोनों चीज़ों के मामले में जो है ये आके हरासमेंट कर रहे हैं। खुल के तो पैसे नहीं दे बोल रहे हैं, लेकिन जो है पैसे देने के आसार पैदा कर ले रहे हैं। क्यों देंगे भाई पैसे? कौन ऑलरेडी हैदरा से डरा रहे हैं। हैदरा डिपार्टमेंट है, उतना बड़ा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमारे CM साहब ने जो है डिपार्टमेंट बनाया है, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मंडल काम कर रहा है। ये जो है बात करेगी लोगों के पास आ रहे हैं, फ़ोटोज़ ले ले, कोई अगर बेसमेंट बना रहा है उसके फ़ोटो ले ले रही, पूरे मैं मंडल वालों को भेजा देता हूँ। तो बस्ती वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आप इनको पैसे देके खाम बिठाना क्या? किसी को कोई पैसे देके खाम बिठाने की ज़रूरत नहीं है। क़ानून सालम बागिरवान उनका नाम है, बारका सलाला में रहते हैं। तो वो जी फ़ोटो उनकी वीडियोस है, हमारे पास नहीं है, वीडियोस है, वीडियोस आपको दे देते हैं, उसमें आप शेयर कर ले सकते हैं, क्योंकि कल भी वीडियोस डाले वो, सुनिए आप। तो वो जो है उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर तौर पे ये समझ में आ रहा है कि पैसों के लिए हरासमेंट कर रहे हैं। भाई हम लोग कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के घर का काम कर रहे हैं और जिस मरने के बाद जो है जिस कब्रिस्तान में दफन होना है उसको वो काम कर रहे हैं। हम लोग कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो उसके वास्ते भी अल्लाह उनको तौफीक दे। मैं तो क्योंकि दुआ करूँगा उनके लिए, अल्लाह उनको जो नेक हिदायत दे, तौफीक दे और हराम का खाने से अल्लाह ताला बचाए उनको हमको सबको बचाए अल्लाह ताला। तो लिहाजा हम जो है अभी पुलिस वाले साहब से जो है पुलिस वालों से ज़िम्मेदारों से मिल के हम ये जो है दरख्वास्त दे के आए हैं। और ये फ़ोटो है, बताइए, ये उनकी फ़ोटो है, ये जो उन्होंने वीडियो डाले थे। तो पुलिस वालों ने कहा है कि हम सख्त एक्शन लेंगे। तो हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट से और हमारे सर्कल साहब से, ACP DCP साहब से, CP साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे हजरात जो गरीबों को सता रहे हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और हमारे मुताल्लिक़ा MLA साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो भी जो है ऐसे हजरात के ऊपर जो है पुलिस के ज़रिए से एक्शन लेने लगाए।